स्क्रीन पे डबल टैप बस। इधर टू मासेस इक्वल कोलिजन में अगर मासेस इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन है, बोथ मासेस आर इक्वल masses. So after collision what will happen? Velocities get exchanged. u1 का क्या हो जाता? ये u1 है, ये u1 है और ये क्या है? और ये v2 है। तो क्या है रिलेशन? ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो क्या है रिलेशन? क्या है? velocities get exchanged. So v1 equals to u2 and u2 equals to v1. This is only true for elastic collision. This is only true for equals to velocity. ठीक है, velocity of approach is also equal to velocity of separation. ये after है, ये before है। ठीक है, clear? Next, अगर mass heavy है, heavy मतलब compared to the first mass, second mass is very heavy. तो ये m है और ये कैपिटल M है। और रिलेशन क्या है दोनों में? स्मॉल m इज है। ठीक है, जब क्या होता? अगर ये u1 है और ये u2 है, तो ये v2 है और ये v1 है। So what will be the situation here? The heavier body will keep going as before because it is heavy, उसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, लिख सकते हैं हम before आफ्टर है। तो रिलेशनशिप क्या है बोलो? v2 equals to u2 v2 equals to u2 v2 equals to u2. What about u1? What about v1? v2 equals to u2 नहीं, v1 क्या होता? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम रहता, राइट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम रहता, तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं v1 उससे फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था बोलो यहाँ पे? u1 माइनस u2, राइट? u1 तो इसको यही डायरेक्शन में लिख लेंगे फॉर द सेक ऑफ, समझ गए? मैथमेटिकली यही डायरेक्शन में ले लेंगे क्योंकि एनीवे माइनस रहा तो माइनस आता आपको। हाँ बोलो, v1 u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो क्या है बोलो v2 माइनस v1? बोलो, हाँ बोलो। अभी v2 तो मालूम है अपने को, v2 की वैल्यू क्या है? u2 है, तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू u2 माइनस v1। समझ में आया? तो क्या आता? तो क्या आता? u1 माइनस 2u2। समझ गए? u1 माइनस 2u2 कौन सा? 2u2 माइनस u1, 2u2 माइनस u1। v1 लेफ्ट पे आ जाता, u2 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाता, तो 2u2 माइनस u1। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या होता? ये u1 है, मास
स्मॉल है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। बोलो, ये U1 है और ये U2 है, ये V1 है और ये V2 है, ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर है। बोलो, V1 इक्वल्स टू U1, V1 इक्वल्स टू U1, समझ गए? V1 इक्वल्स टू U1, V1 इक्वल्स टू U1। उसके बाद क्या? V2 फाइंड करना। V2 कैसा फाइंड करते? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है देखो, U2 माइनस सॉरी U1 माइनस U2, U1 बड़ा रहता, मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, V2 माइनस 1, बट V1 ऑलरेडी मालूम है अपने को, तो क्या आता? U1 माइनस U2 इक्वल्स टू, बोलो, V2 माइनस U1, तो V2 क्या आता? 2U1 माइनस U2। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर यहाँ पे, अगर ये रेस्ट में रहता, ये रेस्ट में रहता, सपोज दिस वाज एट रेस्ट, इट इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग, क्या होता? इट विल रिमेन एट रेस्ट, it will remain at rest, and the smaller sphere will just reverse the direction, suppose ये रेस्ट में है, तो बड़ा स्फीयर आके स्ट्राइक करने के बाद क्या होता? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कितने से जाता? U से जाता, बट इसको कितनी आती स्पीड? 2U आती। रीजन क्या है? It should obey that what fact that velocity of approach should be equal to velocity of separation। तो आते वक्त velocity of approach U था, तो सेपरेट होते हुए velocity of approach U है, तो डिपेंड करता, जो प्रॉब्लम दिया अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग करना पड़ता। ठीक है सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा हैंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा हैंग हो रही है। एक मिनट काम में कोई वाईफाई यूज कर रहे क्या? हाँ, ठीक है, बस के की वैल्यू बोलो कुछ। 4 क्या? न्यूटन पर मीटर ना, न्यूटन पर मीटर, के इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर। अब ये दोनों जो है ना 2 के now initially the spring is in the spring is in its natural length। initially क्या है? स्प्रिंग का लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ है। now suddenly 10 kg 10 kg है, वो 3 kg ले लेंगे। 3 kg block is given a velocity of 10 meters per second, 10 meters per second। Find the maximum extension of the spring, find the maximum extension of the spring। कैसा करते ये प्रॉब्लम? अच्छा, पहले बोलो सिचुएशन क्या रहता? when you start moving your 3 kg block, initially 2 kg doesn't move, स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होने के बाद एलोंगेट होता, और ओवरऑल क्या हो जाता सिचुएशन? ये दोनों मिलके मूव करते रहते टुवर्ड्स राइट, बट while moving they will execute simple harmonic motion। समझ गए? ये पूरा सिस्टम जो है ना राइट पे जाता है साहब। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है?
राइट पे जाता, बट राइट पे जाते जाते क्या होता, ये स्प्रिंग जो है ना कंप्रेस होता, will keep happening and we can find the time period also. ठीक है, वो तो SHM में है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी we are not talking about time period, we are just asking the question के what is the maximum extension of the spring, कैसा करके। तो देखो अम्मा, यहाँ पे पहले जो मोमेंटम है किस पे, 3 को 30 आया ना, 3 × 10 30। सिस्टम का मोमेंटम वही रहता हमेशा, सिस्टम का मोमेंटम वही रहता। ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाइल व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स मैक्सिमम स्ट्रेच और मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, एट दैट टाइम मोमेंटरीली बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। समझ गए? जब स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन होके रहता या मैक्सिमम कंप्रेशन होके रहता, उस ब्लॉक सेम वेलोसिटी पोजीशन है वो। SHM के एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों के बीच में कोई स्पीड नहीं रहती, रुके हुए रहते दोनों रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो पहले इनिशियली मोमेंटम कितना था, 3 × 10 30। अब यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं मैं, चलता क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। ठीक है, इनिशियली मोमेंटम इतना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलो भाई। 3 10² which is how much, 150 है जूल से, मगर नहीं लिख रहा हूं मैं, 150 लिख दिया। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बट मोमेंटम डजंट चेंज, मोमेंटम नेवर चेंजेस। स्प्रिंग एक्सपैंड होने दो, स्प्रिंग कंप्रेस होने दो, या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे रहने दो, या कुछ भी रहने दो, मोमेंटम तो रहता। ठीक है, मोमेंटम इज ऑलवेज 30, बट काइनेटिक एनर्जी keeps changing. Reason? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनती, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनती स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा, स्ट्रेच हो रहा, कंप्रेस हो रहा, स्ट्रेच हो रहा, तो टेम्पररीली क्या होता, चेंज होते रहता। मतलब विथ टाइम काइनेटिक एनर्जी कम होते रहती, पोटेंशियल एनर्जी रहती। जब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग या मैक्सिमम कंप्रेशन रहता, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहती। ठीक है, सिंपल बात है। तो अभी क्या करते हैं, एट मैक्सिमम स्ट्रेच, एट मैक्सिमम ऑफ द स्प्रिंग, बोलो क्या है, both the blocks have same velocity। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती, अच्छा मोमेंटम कंजर्व करो। पहले 3 × 10 था इनिशियली मोमेंटम, इनिशियली क्या था, 3 × 10 था। ठीक है, बाद में जब दोनों एक साथ मूव हो रहे, जब भी 30 ही रहता, मगर वेलोसिटी क्या रहती, कॉमन। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेच मोमेंटम कितना रहता, 3 + 2 × v रहता। ठीक है, ये दोनों इक्वल रहना ना, ये दोनों क्या रहना, इक्वल रहना, ये दोनों बोथ मस्ट बी इक्वल। Therefore क्या था, 30 = 5 × v, तो v क्या था, 6 मीटर्स/सेकंड आता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, छोड़ो, जगह नहीं है। हाँ बोलो, अब क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। बोलो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है,
काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ, बोलो भाई, हाफ m कितना था? 3, v कितना था? n स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 था, फाइनली हाफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है फाइनली? हाफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बोलो ये क्या है? ऑलरेडी फाइंड करे थे ना, ये कितना था? 150 इक्वल्स टू, बोलो ये क्या है? 36/2, 18 into 5, 90 है, राइट? एक्स स्क्वायर, तो बोलो क्या आता? 150 माइनस 90 कितना? 150 माइनस 90 60 इक्वल्स टू हाफ 4 एक्स स्क्वायर, तो ये 2 ये 2 ये क्या हो जाता? 30 implies नहीं आता जनरली रियल लाइफ में, क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा रहती जनरली, 4 में रहती, 100 200 500 ऐसा रहती, मगर ये थियोरेटिकली करेक्ट है, ठीक है। 30 क्या है ये? √30 मीटर्स। पूरा एसआई में करे तो आंसर भी एसआई में आता, समझ में आई बात? ओके ओके, नेक्स्ट एक सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर नहीं है, ठीक है, छोड़ो ये वाला। एक मास है, एक ब्लॉक है ऑफ मास एन, ठीक है। हाइट h से जो है ना ड्रॉप करे, हाइट h से ड्रॉप करे, तो नीचे एक प्लेट है, प्लेट इज अटैच टू ए स्प्रिंग, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट स्प्रिंग पे अटैच होके है, ठीक है। तो प्लेट पे जाके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता, क्या होता? ब्लॉक falls and sticks to the plate. Find the maximum extension of the spring if spring constant is K. करो। The block falls and sticks to the plate. Find the maximum extension of spring if the spring constant is K. कैसा करते? हाँ बोलो। mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर वैसा करें तो आंसर रॉन्ग आता। हाँ क्यों? और नीचे जाता स्प्रिंग क्या होता? और नीचे जाता। स्प्रिंग कितने से नीचे जा रहा है? एक्स से नीचे जा रहा है ना, mgh प्लस लेना, mgh प्लस एक्स। तो केयरफुल रहना यहाँ पे, वो भी रहता ऑप्शन एक, ठीक है, करके आया तो नेगेटिव मार्क्स आते हैं, ठीक है। mg क्यों करा mgh प्लस एक्स? क्योंकि वहां आके रुक जा रहा है क्या ब्लॉक? नहीं, और एक्स नीचे जा रहा है ना, तो स्टिल जो है ना हाइट कम हुई बोले ऐसा ना ग्रेविटी में, तो क्या था बोलो? mg h प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स। सॉल्व कर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता आपको, क्या आता बोलो? बोलो भाई। 2 mgh बोलो भाई जल्दी। 2 mgh प्लस 2 mgx इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है? mgx माइनस 2 mgh इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या लेते हैं? प्लस 2 mg माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 mg प्लस और माइनस रूट ऑफ, बोलो क्या था? g स्क्वायर, उसके बाद
माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि सी क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस हो जाता। तो क्या आता, प्लस 2mgh इंटू के बाय 2k है ना। कुछ कंफ्यूजन है मैं इसमें? तो है तो ये यहाँ x पर स्क्वायर, ना सर, क्या बोले अम्मा? कुछ नहीं सर। क्लियर ना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। काम करता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो आ गया एक्स। अच्छा, अगर माइनस लिए तो नेगेटिव आता, तो प्लस लेना पड़ता। आपको नंबर्स देने के बाद समझ में आता है, यहाँ पे नंबर्स नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो अगर एक्चुअली कैलकुलेट करें नंबर्स दिया तो दो वैल्यूज आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेना पड़ता, तो माइनस नहीं लेता हूँ, प्लस लेता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेते ओके। कौन सा वाला, ये वाला प्लस लेना, ठीक है। आ जाता आंसर, नंबर दिया तो आ जाता। क्लियर, ठीक है ना। होना है तो कुछ भी ले लो, के की वैल्यू 100 ले लो या 10 ले लो, करेंगे एक लेके। चल साहब दे दो, कर लेते आप लोग, कर लेते। हाँ ठीक है, के 10 ले लो, कितना लेते, 5 kg ले लो, और हाइट 20 मीटर जो भी है। हाँ क्या था बोलो, x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस रूट ऑफ बोलो 4 इंटू 100 इंटू कितना आता, 10,000 आता ना। हाँ ठीक है, 10 पावर 4। हाँ उसके बाद प्लस 2 इंटू 10 पावर 4। तो एक काम करता हूँ, ये 30 मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोलो क्लियर। तो x क्या आता बोलो, ये क्या है। अच्छा 2 इंटू 10 चले जाता, कैंसिल हो जाता, डिनोमिनेटर में 5 बच जाता, प्लस ये 10 पावर 4, 4 इंटू 10 पावर 4 बाहर आके 2 इंटू 10 पावर 2 हो जाता, राइट। कौन सा कैंसिल, ये क्या माँ, ऐड नहीं, पहले ये लिख लिया मैं, ये है। अब ये लिखेंगे, क्या है ये, 2 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, क्या था, ठीक है। मालूम हुआ था आपको प्लस लेना या माइनस लेना, तो प्लस और माइनस ले, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस आता। देखो क्या आ रहा, x इक्वल्स टू 5 प्लस और माइनस 10 आता ना, पक्का। तो देखो माइनस लिए तो नेगेटिव आ रहा, प्लस ही लेना पड़ता, ठीक है। तो देयरफॉर x क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये भी थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। 15 मीटर का कौन सा स्प्रिंग कंप्रेस होता बोलो, नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग के फिर कम लिए, जनरली के ज्यादा रहता। देखो पूरे प्रॉब्लम सेट में के की वैल्यू 500, 1000 ऐसा रहती, 2000 ऐसा रहती स्प्रिंग कांस्टेंट। खैर एनीवे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यस्टरडे इसका
स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना रहता? अगर एम हैंग हो रहा तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होता? डिपेंड करता। अगर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होता? mg by k, राइट? सो एट इक्विलिब्रियम in of the spring is, बोलो क्या है? mg by k, agreed? Reason? फोर्सेस बैलेंस करना आ जाता, फोर्सेस बैलेंस करे तो आ जाता ये equals to kx. Upward force is equal to downward force. Upward force is equal to downward force. तो देखो mg equals to kx. क्यों कर रहे हैं mg equal to kx? ब्लॉक जो है ना इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इट इज नॉट मूविंग, समझ गए? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्सेस जीरो। नेट फोर्सेस जीरो मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का kx है, नीचे का mg इक्वल टू kx, तो mg by k आता, क्लियर? बट इफ यू लीव दिस ब्लॉक सडनली तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना पड़ता, ब्लॉक नीचे जाके रुकता, राइट? तो mgh, so if the block is left from क्या? from क्या? then क्या होता बोलो? mgx equals to half kx square implies x क्या आता? therefore x equals to 2mg by k. इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन रीजन क्या है? क्योंकि इधर आके रुकता नहीं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहता, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहता, मगर वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन इतना रहता। अच्छा, इसका सिचुएशन क्या रहता? एसएचएम में सिचुएशन क्या रहता है इसका? द ब्लॉक इज SHM with amplitude mg by नहीं mg by k, एम्पलीट्यूड mg by k है, ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशंस क्या रहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशंस जीरो, बॉटम का 2mg by k, and what will be mean position? तो इसका सिचुएशन क्या है बोले तो देखो, बीच में mg by k रहता, ऊपर नीचे ऐसा रहता इसका। अच्छा, ये सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ये सेम प्रिंसिपल जो है ना हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इधर एक आता, इधर एक रहता, ये मीन पोजीशन है, ठीक है? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये ठीक है? तो ये क्या है? ये वाला पहला वाला ये जीरो है, ये जीरो है। ये कितना है एक्सटेंशन? mg by k है। ये कितना है? 2mg by k, ठीक है? अब बोलो, ये मीन पोजीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। समझ गए? तो एक शॉर्टकट है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहने दो सिस्टम, कितने भी पुलिस रहने दो, कितने भी स्प्रिंग्स रहने दो, आप अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करें, दैट विल ऑलवेज बी मीन पोजीशन, एंड उसका डबल रहता हमेशा एक्सटेंशन। डबल एग्जाम्पल मास m है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम। क्या है? पुलिस क्या है? दो पुलिस है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मीन पोजीशन मालूम कर लेंगे, मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर पूछा तो उसका डबल आंसर, जस्ट लाइक वो कल पेंडुलम वाला करे थे ना, हैंग कर रहा था, tan इनवर्स a/g उसका इक्विलिब्रियम एंगल था, मगर मैक्सिमम एंगल विल मेक विद वर्टिकल क्या करे थे, 2 into tan इनवर्स a/g करे थे। यहाँ पे भी सेम वैसी। तो पहले मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। मीन पोजीशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे टेंशन कितना है बोलो? टी लेंगे, 2t लेंगे? 2t लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी आता, यहाँ पे टी आता, यहाँ पे भी टी आता। अग्रीड? बोलो एट इक्विलिब्रियम टू टी इक्वल्स टू mg, पहला। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2t इक्वल्स टू mg, और एक क्या है? t इक्वल्स टू kx, t इक्वल्स टू kx, t इक्वल्स टू kx। तो यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दो, x क्या आता? बोलो क्या आता? x इक्वल टू क्या आया? mg बाय 2k आया। तो व्हाट विल बी द, खैर पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मीन पोजीशन? mg बाय 4k रहता। रीजन क्या है? देखो, अगर ये स्प्रिंग x से एक्सटेंड हुआ, अगर ये स्प्रिंग x से एक्सटेंड हुआ, तो ब्लॉक कितने से नीचे आता बोलो? x/2 से नीचे आता। वाई? रीजन क्या है बोलो तो देखो, अगर ये ब्लॉक x/2 से नीचे आया तो पुल्ली भी x/2 से नीचे आता, तो इधर एक्स्ट्रा x/2 स्ट्रिंग चाहिए, इधर एक्स्ट्रा x/2 स्ट्रिंग चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा x/2 स्ट्रिंग कहाँ से आता? यहाँ से तो आता नहीं, कहाँ से आता? पूरा इधर से ही आना। तो स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होना? x/2 प्लस x/2, ये पूरा स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग x से स्ट्रेच हुआ तो ब्लॉक नीचे से कितना आता? x/2 से नीचे आता। समझ में आया? सो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, बोलो क्या लिखूं? एट इक्विलिब्रियम द ब्लॉक, ठीक है, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय mg by 2k, spring, the block come down by बोलो mg by 4k, agreed? mg by 4k। उसके बाद what will be the maximum extension of block? mg by 2k रहता। समझ गए? सो अब पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सटेंशन
of the spring. If the block is left from its unnatural length, ठीक है, natural length is mg by k. मैं स्प्रिंग का बोल रहा हूँ, पहले स्प्रिंग का. Therefore the block comes down is mg by 2k. mg by 2k. ये है आंसर, ठीक है. अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तो आप ऐसे ही कर लेना. मीन पोजीशन फाइंड करो. मीन का डबल जो है ना मैक्सिमम रहता. अगर उस तरीके से पूछा तो लेफ्ट फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजीशन what will be the maximum extension और what will be the maximum distance by which the block will come down बोला तो क्या बोलना. जो भी इक्विलिब्रियम का आंसर आया, इक्विलिब्रियम का आंसर क्या है, mg by 4 क्या आया, तो उसका डबल mg by 2. अच्छा, ये सर्कुलर मोशन है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब वो जो सर्कल है ना जिसमें मूव कर रहा स्फीयर या ऑब्जेक्ट, वो सर्कल वर्टिकल प्लेन में लाई करता. किसमें लाई करता? वर्टिकल प्लेन में लाई करता. ठीक है, समझ गए. अब वर्टिकल सर्कल पूरा करना है तो above this स्ट्रिंग स्लैक नहीं होना. क्या नहीं होना? स्लैक बोले तो क्या, टेंशन जीरो हो गया तो स्लैक बोलते. ठीक है, स्लैक नहीं होना. स्लैक हुए तो क्या होता, सर्कल में नहीं रहता, अभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता. ठीक है. अच्छा, सबसे ज्यादा स्लैक होने का चांस किधर रहता? टॉप मोस्ट पॉइंट पे. रीजन क्या है? दो रीजन है. एक देखो, इस पे लगता, इधर लगता, mg क्लियर. mg इधर लग रहा. थोड़ा बड़ा कर लेंगे, नहीं दिख रहा कुछ भी. ठीक है. इसमें फोर्स कितना लग रहा है? जी इसमें mg फोर्स लग रहा. उसके कंपोनेंट्स रहते. कौन से कंपोनेंट्स निकालना आप में इसके? एक along the string, एक perpendicular to the. ठीक है, mg है. इसके दो कंपोनेंट्स है, एक along the string, एक perpendicular to the string. along the string क्या रहता बोलो? ये है. काम नहीं कर रहा पेन. हाँ ठीक है, ये है along the string. ये है mg. अगर ये थीटा ले ली तो क्या आता? mg cos थीटा आता. अगर ये थीटा ले लिए तो. और ये क्या आता? mg sin थीटा आता. डू यू अग्री? No. mg cos theta is the component responsible for reducing the tension. mg cos theta is the force responsible for reducing the tension. So mg cos theta when theta is 0.
देन थीटा इज 0। थीटा 0 कहाँ रहता? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहता। ठीक है, समझ में आ? ये समझ में आ गया ना? ठीक है, कहाँ पे देखो, ऐसा ऐसा थीटा क्या हो रहा, ऊपर जा रहे तो आप थीटा नीचे से अगर इधर ले रहे तो पाई रहता, इधर इधर ले रहे तो उधर ही लेंगे, उधर भी ले सकते। सपोज थीटा लिए, ये थीटा लिए, तो ये क्या रहता? ये mg है, ये mg cos थीटा है, और ये mg sin थीटा है। क्लियर? ठीक है, ऐसा लेंगे, ये छोड़ दो। ओके, mg है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब बोलो, ये mg cos थीटा है, क्या बोले? ये अलोंग द स्ट्रिंग है mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी थीटा रहता ना, थीटा क्या एंगल से? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये और ये। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, आप बोलो। अब बोलो, T इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है यहाँ पे? बोलो, फोर्स क्या है? मतलब सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। डू यू एग्री? तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या? mg स्क्वायर बाय r ऑफ द स्ट्रिंग। r इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या हो जाता बोलो? T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। समझ में आ गया? ओके, नाउ द थिंग इज, देखो, as long as theta is acute, as long as theta is acute, जब तक वो हाफ ऑफ द हाइट के नीचे है, जब तक जो है ना थीटा एक्यूट रहता। as long as theta is acute, T is positive। तो क्या नो चांस ऑफ स्लैग? ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज बोले तो अबव 90 डिग्रीज क्या होता? cos थीटा इज नेगेटिव, therefore the second term is negative। agreed? समझ में आप? टेंशन वही बोल रहा हूँ, नहीं रहना ना, नेगेटिव रहे तो स्लैक है बोले सा। इफ टेंशन इज नेगेटिव देन देयर इज स्लैक, इफ टेंशन इज नेगेटिव देन देयर इज स्लैक। अच्छा, नो स्लैक कंडीशन क्या है फॉर नो स्लैक? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है मैक्सिमम टॉप, समझ गए? cos थीटा इज मिनिमम। देखो, cos थीटा हैज लीस्ट वैल्यू at theta equals to 180 degrees, that is
टॉप मोस्ट पोजीशन। अगर वहां पे स्लैक नहीं है तो कहीं भी स्लैक नहीं रहता, अगर वहां पे स्लैक नहीं रहता कहीं भी स्लैक नहीं। फॉर नो स्लैक एट टॉप मोस्ट पोजीशन क्या रहना बोलो, mv स्क्वायर बाय आर minus mg cos 180 must be greater than or equal to प्लस cos 180 बराबर। तो ये v टॉप है, तो v टॉप कितना आना, रूट जी आर आता। अग्रीड, कहीं को mm कैंसिल हो गया, r जाके मल्टीप्लाई हो गया g को, आर जी हो गया, वो माइनस आर जी हो गया, माइनस आर जी राइट हैंड साइड आर जी हो गया। v और मिनिमम मस्ट बी रूट जी आर, रूट जी आर, रूट जी आर से नीचे गया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अगर जी आर बॉटम में कितना, रूट 5 जी आर रहना, रूट 5 जी आर कैसा आता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बॉटम पे एनर्जी क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बॉटम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो, टॉप मोस्ट पे क्या लेते हैं, हाफ एम वी टॉप प्लस, ठीक है, ये बॉटम है ये टॉप है, ठीक है। ठीक है, तो क्या आता बोलो, एम कैंसिल हो जाता पूरा, एम 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 कैंसिल हो जाता, तो वी बॉटम स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 4 जी आर, बट वी टॉप स्क्वायर अभी फाइंड कर रहे थे, क्या था, रूट जी आर था ना, तो ये क्या था बोलो, वी बॉटम स्क्वायर इक्वल टू ये जी आर आता प्लस 4 जी आर आता, तो वी बॉटम स्क्वायर क्या आता, रूट 5 क्या है ये, मिनिमम है, मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी है, रूट 5 जी आर, आर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑल्सो, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिनिमम मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, सेम डेरिवेशन रहता, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर completing full circle, full vertical is रूट 3 जी आर, याद है। इनफैक्ट कोई भी थीटा पे आप मालूम कर सकते हैं, कोई भी थीटा पे आप मालूम कर सकते हैं, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा
पर एनी थीटा बोले तो थीटा 0 रहा तो बॉटम, थीटा 90 रहा तो हॉरिजॉन्टल, थीटा 180 रहा तो टॉप मोस्ट। तो फॉर एनी थीटा वी कितना रहना, वी मिनिमम कितना रहना भाई, देख के लिख सकते हैं आप। 3GR सॉरी GR 3 माइनस 2 cos थीटा। कैसा लिखा मैं ये, क्योंकि cos 90 जब होता तो √3GR आना, ठीक है। थीटा जब 0 होता तो √GR आना, थीटा जब 180 होता तो √5GR आना। तो ये फॉर्मूले में फिट हो रहा, देखो मगर कहीं पर ना वो थोड़ा सोच लिए तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या है, √GR इंटू 3 माइनस 2 cos थीटा। देखो थीटा इक्वल टू 0 सॉरी थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आता, √GR आता। थीटा इक्वल टू 90 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आता, √3GR आता। थीटा इक्वल टू 180 सब्स्टिट्यूट करो, cos थीटा -1 है तो 3 माइनस -2 तो 3 + 2 5 √5GR आता। तो ये फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल का और टॉप का, तो आप ये फॉर्मूला लिख ले सकते हैं। अब ये टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, एक और चीज पूछता, टेंशन क्या है, ठीक है। तो वी मिनिमम जब रहती, इफ वी मिनिमम टेंशन एट टॉप इज 0, वही था ना, मिनिमम 0 बोल के लिए थे। टेंशन एट बॉटम क्या रहता, क्या रहता 6 mg। टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या रहता, बोलो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन क्या रहता, थ्री mg रहता, हम क्या रहता, कैसा लिखा मैं ये कैसा आया, 6 mg 0 3 mg। कैसा लिखे, 2 mg आया, थ्री mg आता अम्मा, मैं बता दूं, देखो मैं बता दूं। देखो बॉटम का देखो, पहले बॉटम का देखो, बॉटम में टेंशन ऊपर है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, रूट होता रूट 5GR है। अब इक्वेशन लगाओ किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, m v²/r इक्वल्स टू t माइनस mg। t ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ, t माइनस mg लग रहा है। तो t बॉटम बोल के लेंगे इसको, तो t बॉटम क्या था, mg प्लस m/r इंटू v² क्या आता है इसका, 5G r आता। तो t बॉटम क्या है,
6 mg आ गया, तो बॉटम का आ गया 6 mg बराबर। नेक्स्ट टॉप का देखो, टॉप का ये बॉटम का है। अब टॉप पे नीचे कितना लग रहा फोर्स, नीचे टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे कितना लग रहा। अच्छा ये स्पीड कितनी है, रूट जी आर, रूट जी आर। ओके, तो नीचे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा टॉप पे, ठीक है, m v स्क्वायर बाय इक्वल टू t टॉप पे प्लस mg, तो mg भी सेंटर की तरफ है, t भी सेंटर की तरफ है, तो सब्स्टिट्यूट करो। t क्या आता, m बाई आर इंटू ये क्या आता आर जी माइनस एम जी, तो टी टॉप क्या आता 0। समझ गए, भी आया। हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखो, हॉरिजॉन्टल पे एम जी किधर है, नीचे है, और इसकी स्पीड ऊपर कितनी रहती, रूट 3g रूट 3g। किधर है, सेंटर की तरफ है, mg कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा सेंटर की तरफ, mg कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सेंटर की तरफ, नहीं कर रहा, क्योंकि mg वर्टिकल है और सेंटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो बोलो क्या है हॉरिजॉन्टली, सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू t हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हो गया m बाई आर इंटू 3g r इक्वल्स टू t हॉरिजॉन्टल, तो t हॉरिजॉन्टल क्या आया 3 mg, 3 mg, क्लियर। अगर वेलोसिटी ज्यादा दिया, किससे ज्यादा, रूट 5r से ज्यादा करना, एक पर्टिकुलर लेवल पे वेलोसिटी क्या है फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू जो भी है लिख लिया और वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको टेंशन भी आ जाती, क्लियर। ओके, लास्ट चेन के प्रॉब्लम्स है। सपोज देयर इज ए चेन, चेन का मास कुछ दिया, क्या दिया, m दिया, लेंथ l दिया, मास m दिया और लेंथ l दिया, ठीक है। What is the work done in pulling the chain onto the table? चेन को जो है ना टेबल पे खींच लिया है, तो व्हाट इज द वर्क डन, कैसा करते हैं, देखो 140 is hanging, initially what is the work done, in pulling the whole chain up the surface। कैसा करते हैं जी, पहले दो पार्ट्स है चेन के, एक जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, वो खींचने के बाद भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही है, उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता, बट जो हैंग हो रहा वो जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ देखेंगे। फर्स्ट आई विल नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ चेन दैट वाज ऑन द टेबल, वो तो वेस्ट है, पहले जो था बाद में भी वही रहता, उसके लिए वर्क 0 है, ठीक है। अब जो हैंग हो रहा चेन, उसका लेवल क्या था पहले, और उसका मास क्या था, m/4 था, और उसका लेवल क्या था -l/8, ठीक है। ये 0 ले
तो -L/8 से ऊपर खींचे बोले थे आपको, क्यों? क्योंकि उसका सेंटर देखना हमेशा, सेंटर, चेन का सेंटर कितनी नीचे रहता। अगर ये L/4 है, ये पूरा क्या है, L/4 है, ये पूरा क्या है, L/4 है, राइट। तो उसका जो सेंटर है वो L/8 के 8 नीचे रहता, ठीक है, -L/8 पे रहता। समझ में आई बात? ये -L/8 पे रहता। अगर ये 0 लिए तो ये लेवल क्या लिए, 0 लिए, तो -L/8 पे रहता, ठीक है। तो -L/8 पे है पहले, इनटू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या है, 0। केवल तो 0 पे आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो आंसर क्या है अम्मा, mgl/32। ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम क्या पूछ सकते हैं मालूम है, कि इनिशियली 1/4 हैंग कर रहा था, slowly it starts slipping and it falls down. What will be the velocity of chain when the last link leaves the horizontal surface? समझ गए? तो ऐसा देता प्रॉब्लम। और ये चेन जो है ना स्लिप हो जाती, स्लिप हो के क्या होता, गिर जाती। तो ऐसा रहता सिचुएशन, ठीक है, गिरते वक्त। तो यहाँ पे जब ऐसा लीव करते रहती चेन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द चेन। कैसा करते हैं, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले क्या थी अम्मा, पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, बोलो, mg -L/8। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, ये m/4 था ये, ठीक है, प्लस 3m/4 कहाँ था, टेबल पे था तो 0 पे था। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये पूरा जो है ना नीचे है, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, L है, तो इसका सेंटर कहाँ पे रहता, L/2 पे -L/2 पे रहता। और पूरा मास है ना नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या थी, बोलो, mg -L/2। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0, स्टार्ट सेट रेस्ट। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन when its last link leaves the table। ये है क्वेश्चन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, हाफ mv², क्योंकि पूरा जो है ना सेम कॉमन स्पीड से ही जाते हैं ना। तो जस्ट डेल्टा पी क्या होता, बोलो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो mgl कॉमन ले लो, क्या आता, -12 माइनस 1/32 ना। तो कितना है,
15 में माइनस आता ना, -15/32 mgl आता है। 1/32 मास भी m/4 था ना, मास m/4 था, 3m/4 का 0 था, ठीक है, क्लियर। तो क्या है रिडक्शन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ज्यादा हुई, कम हुई। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -15/32 mg, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अग्री। तो क्या लिखते हैं लास्ट इक्वेशन, हाफ mv² इक्वल्स टू, तो mm कैंसिल, v क्या आता 15/16 अंडर रूट, बोले तो हाफ, तो क्या आता बोलो, v इक्वल्स टू रूट 15 gl बाय 4, ये है आंसर, ठीक है। और कुछ है? कोनिकल का टाइम भी कैसा निकालते अगर उसका एंगल थीटा रहा तो? लास्ट कोनिकल पेंडुलम बोलो। कोनिकल पेंडुलम बोले तो क्या? हाँ, इट विल अगर लेंथ एल है, एंगल अल्फा है, तो मेरे को टाइम पीरियड बताओ कोनिकल पेंडुलम का। ये एंगल क्या है? अल्फा। कौन सा है एंगल अल्फा? सेमी, जो भी है, जो कौन है ना, कौन का उनके बोलते, ठीक है, सेमी एंगल अल्फा है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम में बोल सकते हैं कि द एंगल दैट स्ट्रिंग ऑफ द कोनिकल पेंडुलम मेक्स विथ वर्टिकल, क्या है वो? अल्फा। ये अल्फा है। हाँ, क्या पूछा मैं? टाइम पीरियड। हाँ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? एल। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? एल। तो टाइम पीरियड क्या था? सेकंड क्वेश्चन, टेंशन क्या होता? टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता? बोलो। अब टेंशन फाइंड करना है तो क्या करते बोलो? ये टेंशन है, टेंशन के दो कंपोनेंट्स है, एक कितना है टी, नहीं नहीं, टी टी कॉस अल्फा रहता है, और ये क्या रहता? टी साइन अल्फा रहता, ठीक है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग एंगल ये भी अल्फा ही होता ना। हाँ, अगर ये एल ना रहता, एल साइन अल्फा रहता, डू यू एग्री? अगर वो एल है, ये एल रहा, ये साइड एल रहा, तो उसका ऑपोजिट साइड एल साइन अल्फा रहता, एग्री? अब जो सर्कल में रोटेट कर रहा कोनिकल पेंडुलम, उसका रेडियस कितना रहता? एल साइन अल्फा रहता, क्या रहता? एल साइन अल्फा।
ये जो सर्किल में रोटेट करता है ना नीचे, उसका रेडियस क्या था? अब बोलो, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू टी साइन अल्फा. डू यू अग्री? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे? टी साइन अल्फा कर रहा. और कोई फोर्स है यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता? ग्रेविटी दे सकती, वेट दे सकता? नहीं दे सकता. फ्रिक्शन है, कुछ तो भी नहीं है. तो टी साइन अल्फा इज द ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स. दैट इटसेल्फ इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये एक इक्वेशन आ गया. ठीक है. अब अपने को आर मालूम है? नहीं मालूम है. एम मालूम है? एम नहीं मतलब आर नहीं मालूम है ना. आर तो क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना. तो क्या करते बोलो? mv स्क्वायर बाय एल साइन अल्फा इक्वल्स टू, मगर एक चीज देखो, ये जो लेफ्ट वाला दिख रहा वहां पे कहना है राइट टी कॉस अल्फा इक्वल टू mg. वाई? बिकॉज mg डाउन है, द ओनली वर्टिकल फोर्स इज टी कॉस अल्फा. तो ऑब्वियसली टी क्या हो जाता? mg बाय कॉस अल्फा. ये एक आंसर है. क्या आंसर है? टेंशन क्या है कोनिकल पेंडुलम में बोले तो क्या बोलते? टी बाय कॉस अल्फा बोलते. क्या बोलते? टी बाय कॉस अल्फा. क्यों? ठीक है, दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा. ठीक है, ठीक है. दो कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल इज बैलेंसिंग वेट, इसलिए वो लेवल पे जो है ना वो सर्कल पे है, नहीं तो नीचे चले जाता हूँ. और टी साइन अल्फा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. तो वर्टिकल वेट को बैलेंस कर रहा, हॉरिजॉन्टल जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा. तो अकॉर्डिंग टू दैट टी इज इक्वल टू mg बाय कॉस अल्फा आता. ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता. ठीक है. अब फाइंड कर रहे, वी फाइंड कर रहे, तो वी क्या आता बोलो? तो mv स्क्वायर बाय एल साइन अल्फा इक्वल्स टू टी. अब भी फाइंड करें ना, mg बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. तो यहाँ पे mm कैंसिल हो जाता. दैट मीन्स m देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में. एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ m. व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m? v. नहीं टाइम पीरियड ऑब्वियसली हेवी रहा तो t ज्यादा रहता, लाइट रहा तो t कम रहता. अब मेरे को बोलो v क्या आता बोलो? क्या आता? रूट एल साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस अल्फा. वी आ गया. वी आता था. ठीक है बोलो. टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फुल सर्कल. तो टाइम पीरियड क्या था बोलो? v 2 पाई r बाय v. तो टाइम पीरियड क्या था देखेंगे. t इक्वल्स टू 2 पाई r. r क्या है? v क्या है? तो साइन अल्फा बाहर निकाल दो. रूट के रूट ऑफ क्या बचता बाकी का? gl बाय कॉस अल्फा राइट. साइन अल्फा कैंसिल. तो क्या आता बोलो? अंडर रूट समझ में आया? देखिए फिजिक्स की खास बात क्या है बोले तो फार्मूले जितने भी आओ पुराने ही जाते. देखो पेंडुलम का क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था. कोनिकल पेंडुलम का क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई.
तो एक्चुअली एग्जाम बहुत इजी है, फिजिक्स समझना मुश्किल है, मगर फिजिक्स का एग्जाम लिखना इजी है, क्योंकि मिलके आते पूरे फॉर्मूले, अलग अलग एक्सेप्शन है ये वो नहीं रहते। उल्टा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या रहता है, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन रहता, समझे? ऑर्थो इफेक्ट आता, फिर कभी ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता, समझ गए? कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती, फिर आने के बाद फिर उसमें भी कभी काम नहीं करता, ठीक है? एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आता, इधर उधर जाके सेम आंसर आता, ठीक है? तो एग्जाम में अगर प्रॉब्लम दिख भी गया, कुछ भी नहीं मालूम, तो कौन सा क्या एक फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाता, समझे? वो एडवांटेज है फिजिक्स का। और वो कैसा आता मालूम? फिजिक्स समझने से नहीं आता, वो प्रैक्टिस करने से आता। मैं कितने की बच्चे जगह, ठीक है, फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, समझे? बिठा के जरा अच्छा इंटरव्यू लिए तो गोल रहते, मगर 150 एक तरीका है, हैकिंग बोलते हैं उसको, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर करके आ जाता। हाँ, इसका फार्मूला सीख, इसका आंसर सीख रहता, बोल देता हूँ। कैसा है बोलता, नहीं मालूम बोलता, क्या नहीं तो कुछ तो भी बोलता, समझे? रामानुजन के जैसा, समझे? 1+2+3 अप टू इंफिनिटी, क्या बोले तो -1/12। कैसा आया बोले तो क्या की देता प्रूफ, वो प्रूफ में कुछ जंप रहता एक स्टेप में, ये जंप कैसा आया नहीं, मेरे को रात में ख्वाब में आके जो है ना भगवान बोले थे ये स्टेप मत, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आता बोलते, ऐसा। वो कैसा आता बोले तो प्रैक्टिस से आता। ऐसी फिजिक्स में भी ऐसी, एक चैप्टर बिल्कुल नहीं आता मगर कर सकते, अगर कुछ भी नहीं आया तो खाली जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते, कितने की एलिमिनेट करके। हाँ, ए भी नहीं रहता आंसर, सी भी नहीं रहता, ठीक। कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और क्या है, कल तो संडे है शायद, ठीक है, ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब छोटे छोटे टॉपिक देखे तो बहुत सारे रहते, नहीं कवर कर सकते, मेन कवर कर दिया। मैं दिया सो प्रैक्टिस कर लो बस से, और कुछ भी ना, मैं दिया सो असाइनमेंट कर लो, रोज का रोज कर लो, हो जाता। आप लोगों को कम दे रहा हूँ, जूनियर्स को ज़्यादा दे रहा हूँ, करने वाले कर रहे भी। आप लोगों को पूरे वीक में मिला के अगर डेली देखे तो 30-40 भी नहीं आते शायद। खैर एनीवे, कल नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करेंगे, मंडे।